हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के स्रोत। क्या? भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें जैसे हम लोग दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसे देशों से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया हमने। कहाँ के? ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के संविधान से। तो हमने क्या किया? एक संसदीय व्यवस्था लिया है, जिसे हम लोग पार्लियामेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक। और कुछ है मंत्रिमंडल प्रणाली। जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये हम लोग ने कहाँ से लिया है? पूछे तो ब्रिटेन से, इंग्लैंड के संविधान से। और पूछे विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिया है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से। और उसके बाद उसके राज्याध्यक्ष या प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। राज्याध्यक्ष या प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से लिया है? ये भी हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और परमाधिकार रीटें, जो परमाधिकार के रीटें हैं, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? इंग्लैंड से लिए हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था एक और है। इसके बाद एक है द्विसदनवाद भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय विशेषाधिकार व्यवस्था और विशेषाधिकार दोनों हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो 1 नंबर और 2 नंबर और एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, ये 4 इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जैसे एकल नागरिकता, आपको क्वेश्चन पूछेगा एकल नागरिकता किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया? तो आपको ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन, ठीक। और संसदीय विशेषाधिकार जो है ये अनुच्छेद पूछे अगर तो ये अनुच्छेद 105 में लिखा गया है, संसदीय विशेषाधिकार। और आपको बता दें मंत्रिमंडल सिस्टम मतलब जैसे प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। इसके बाद प्रधानमंत्री में जैसे गृह मंत्री हो गए, इसके बाद क्या बोलते हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब मंत्रिमंडल ये थे 8 हम लोगों ने कहाँ से लिया है? 8 चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से। और इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया? एक संघीय व्यवस्था लिया, दूसरा राज्यपाल का कार्यकाल, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल और न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग। और उसके बाद शक्तियों के विवरण की 3 अनुसूचियां भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। आपको बता दें कि क्या बोलते हैं, इसी में एक लिया गया है CAG, जो भारत का एक वकील होता है, इसको 148 अनुच्छेद में लिखा गया है। ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। और इसमें लोक सेवा आयोग, जिसमें लोक सेवा आयोग मतलब इसमें IS और PCS के बारे में है, ठीक। और इसके बाद आपको बता दें CAG के बारे में बता दें। न्यायपालिका का ढांचा, ये इम्पोर्टेंट है। आपातकालीन उपबंध और लोक सेवा आयोग और शक्तियों के विवरण की अनुसूचियां, जिसमें हम अनुसूची नंबर 7 में बताए नहीं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, वो भी हम लोग इसी से लिए। कौन? भारतीय शासन अधिनियम 1935 और संघीय शासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। इससे हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है, ठीक, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है। न्यायिक
पुनरीक्षण या पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। मूल अधिकार, न्यायिक पालिका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी अमेरिका से। और पूछे राष्ट्रपति पर महाभियोग, या सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है महाभियोग कहाँ से लिए गए, तो आपको बता देना है अमेरिका से। या कभी कभी क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी अमेरिका, मतलब दोनों। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका के। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और मूल अधिकार ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। ठीक। और पूछे अगर न्यायिक पुनरावलोकन हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये भी अमेरिका से लिए हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है कनाडा। कहाँ से, कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। इसके द्वारा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है, वो हम लोग कनाडा से लिए हैं। और सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये इम्पॉर्टेंट है, सीधा पूछता है संघनात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता देना है कनाडा से। ठीक। और उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय है, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से। और एक और है लास्ट, ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब शक्तियों का विभाजन होना। क्या होना, विभाजन, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये भी कनाडा से लिए हैं। जैसे केंद्र एवं राज्य की शक्तियों में विभाजन, ये इसमें इम्पॉर्टेंट बता दें तो इम्पॉर्टेंट शक्तियों का विभाजन पूछता है। और इसके बाद ये पूछता है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और संघीय शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था या संघनात्मक व्यवस्था कहते हैं, ये भी कनाडा से लिए गए। ये तीन इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया। तो फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने गणतंत्रात्मक ढांचा लिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। सीधा पूछता है स्वतंत्रता किस संविधान के स्रोत से लिया गया, तो आपको बता देना है फ्रांस। और समानता फ्रांस, बंधुता फ्रांस और गणतंत्रात्मक ढांचा भी फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद समझ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया। इससे हम लोगों की समवर्ती सूची ली गई है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता, कभी कभी इसकी अध्यक्षता पूछ लेता है, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा करते हैं। कौन, लोकसभा। ठीक। और पूछे अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा, लेकिन उसे बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक जो होती है उसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और समवर्ती सूची में आपको बताए हैं कि समवर्ती सूची अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 में 3 है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक। उसी से इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है और संयुक्त बैठक, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो आपातकाल के समय मूल अधिकार के स्थगन हुआ था, वो हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। साउथ अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, इसमें लिया है दक्षिण अफ्रीका के राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही, ये आपको बताए थे अनुच्छेद 368 के तहत। कौन से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस मतलब रूस के सहयोग से हम लोगों ने क्या लिया, इसमें प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय का आदर्श। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य, ये इसमें गलत टाइपिंग हो गया है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है मौलिक कर्तव्य, ये 1 नंबर पे प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय का आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से। और दूसरा पूछे तो मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिया गया है, ये भी सोवियत संघ रूस से लिया गया है, फंडामेंटल राइट। इसके बाद जापान का संविधान,
ये जापान के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है, आयरलैंड का संविधान हम लोगों ने राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो आयरलैंड है वहाँ से हम लोगों ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन लिया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब ये इम्पोर्टेंट है इसमें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, DPSP, क्या बोलते हैं, DPSP बोलते हैं। ये हम लोगों ने ये लिया है राज्य के नीति निर्देशक, कहाँ से, आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से, ठीक। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये सीधा पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 2 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये थे लगभग पूरे संविधान में हम लोगों ने कहाँ से कौन चीज़ ली है। सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट टिक मारे हैं वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी को याद कर लेना। इसके बाद ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताना क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखकर जो सही हो उसे बताना। इसके बाद नेक्स्ट, अब अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।